इंडिया में जब ब्रोकरेज फीस बहुत हाई थी और लोगों के मन में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का डर था, तब दो भाइयों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसने इन सब मुश्किलों का हल निकाला। जेरोधा, इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर, जिसने अपनी लो ब्रोकरेज फीस और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म से कस्टमर्स गैदर करे। आइए जानते हैं उसकी सक्सेस के पीछे का राज। 17 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे कॉलेज या जिंदगी एंजॉय करने में बिजी होते हैं, तब नितिन कामत स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे थे। दोस्तों के कहने पर उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। उन्होंने शुरुआत पेनी स्टॉक्स में ट्रेड कर की, जिससे उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। लेकिन 2001-2 के मार्केट क्रैश में उन्होंने अपना मेजोरिटी पैसा गवा दिया। इस सेटबैक के बाद नितिन ने रात में कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया और दिन में ट्रेडिंग के काम को जारी रखा। थोड़े समय बाद नितिन ने रिलायंस मनी में सब ब्रोकर के रूप में ज्वाइन किया। वहां उन्होंने हाई नेटवर्थ वाले क्लाइंट्स के अकाउंट को हैंडल किया। अब बात करते हैं उनके छोटे भाई निखिल कामत की। 10th क्लास में उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट किया और 17 साल की उम्र में उन्होंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अपने भाई नितिन और दोस्तों को देखकर स्टॉक ट्रेडिंग में कदम रखा। एक्सपीरियंस आते आते उन्होंने अपने दोस्तों और कलीग्स के एसेट्स मैनेज करना स्टार्ट किया और बाद में वे टू वेल्थ में सब ब्रोकर बने। दोनों भाई जब क्लाइंट्स के एसेट्स मैनेज कर रहे थे, तब उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे कि जब उन्हें कोई स्टॉक बाय करना होता था, तो एक क्लाइंट के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद दूसरे क्लाइंट के अकाउंट में लॉगिन करने में बहुत वक्त लगता था, जिससे कई बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती थी। और यही नहीं, ट्रेडिंग करने में भी बहुत चार्जेस लग रहे थे। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनको ही नहीं, बल्कि इंडिया के सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को आ रही होगी। और शायद यही कारण है जिससे इंडिया में बहुत कम लोग अभी स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं। तब नितिन ने एक प्रॉपर सर्वे करने के बाद डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब्रोकर बनकर निकालेंगे। लेकिन बस ऑर्डिनरी ब्रोकर नहीं, उनको पूरी इंडस्ट्री को बदलना था। तभी दोनों भाइयों ने जॉब छोड़ी और जेरोधा की शुरुआत की। 2008-9 में फाइनेंशियल मार्केट्स का बुरा वक्त आया। नितिन वीसी फंडिंग के चक्कर में थे, पर मार्केट क्रैश के बाद वीसीज को ऑनलाइन ब्रोकरेज स्टार्टअप में पैसा डालने में डर लग रहा था। उनका मन किसी भी स्टार्टअप में पैसा डालने का बिल्कुल भी नहीं था। जब नितिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उन्होंने अपनी सेविंग्स को यूज करने का सोचा और इन्हीं सेविंग्स से उन्होंने ऑफिस सेटअप किया और एक्सचेंज डिपॉजिट भी खरीदे। 15 अगस्त 2010 को जेरोधा लॉन्च हुआ। ये इंडिया का पहला डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म था। इन्होंने टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज किया और एकदम यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था अपने पहले कुछ कस्टमर्स को ऑन बोर्ड लाना। वीसी फंडिंग ना मिलने और सेविंग्स खत्म होने के कारण मार्केटिंग कैंपेन का तो सवाल ही नहीं उठता था। नितिन कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटीज के पार्ट थे, वही उनका रास्ता बन गया जेरोधा को फैलाने का। और साथ ही उन्होंने घर घर जाके मार्केटिंग भी की। इस स्ट्रेटेजी से उन्होंने अपने पहले 1000 कस्टमर्स ऑन बोर्ड किए, वो भी बिना एक पैसा एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए। पहले साल में जेरोधा पर सिर्फ 3000 डीमेट अकाउंट्स खुले और ये एक अचीवमेंट थी, क्योंकि इंडिया जैसी मार्केट में जहां लोगों को आसानी से नई चीजों पर ट्रस्ट नहीं होता, उस मार्केट में 3000 कस्टमर्स ऑन बोर्ड करना बहुत बड़ी बात थी। जेरोधा स्टॉक रिसर्च सर्विसेज ऑफर नहीं करता था, तो लोगों को ट्रस्ट इशू था। इसका सॉल्यूशन था वर्सिटी। उन्होंने वर्सिटी को लॉन्च किया, जो कि स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजीज एंड टर्म्स का खजाना था। कोई भी इंसान इससे ट्रेडिंग आराम से सीख सकता था। 2005 में जेरोधा ने एक बड़ा डिसीजन लिया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करने का, जो कि पहले 20 रुपए था। इससे जेरोधा की ग्रोथ की स्पीड बढ़ गई। 5 साल में 30,000 से सीधा 14 लाख लोग उनके कस्टमर्स बन गए। 2019 में जेरोधा ने ICICI सिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दिया, जो कि उस टाइम इंडिया का टॉप ब्रोकर था। कोविड-19 के लॉकडाउन ने इंडियंस को स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट किया। इससे जेरोधा के कस्टमर्स में भारी बढ़ोतरी हुई और आज की बात करें तो जेरोधा के 64 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं। जेरोधा के ग्रोथ के पीछे उसके प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग का बहुत बड़ा रोल है। उनके प्रोडक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। कंसोल एक पर्सनल डैशबोर्ड है, जहां आपको ट्रेडिंग एक्टिविटीज और टैक्स रिपोर्ट्स मिलते हैं। काइट एक अल्ट्रा फास्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो स्मूथ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देता है, चाहे आप मोबाइल या डेस्कटॉप यूज करो। अगर आप स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट को आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो वार्सिटी आपके लिए परफेक्ट है। टैक्स प्लानिंग और फिलिंग के लिए क्विको ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है और कॉइन से आप जीरो ब्रोकरेज में म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। डेवलपर्स के लिए काइट कनेक्ट API एक पावरफुल टूल है, जिससे वो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट या मॉडिफाई कर सकते हैं। किल स्विच रिटेल ट्रेडर्स को रिस्क मैनेज करने में मदद करता है और सेंटिनल आपको मार्केट के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स का रियल टाइम अलर्ट देता है। इन सारे प्रोडक्ट से जेरोधा ने यूजर्स का काम आसान और अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है।
जेरोधा सिर्फ 20 रुपए या 0.03% जो भी दोनों में से कम हो हर फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेड के लिए चार्ज करता है। हालांकि चार्ज बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने की वजह से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस के लिए जेरोधा 300 रुपए हर साल चार्ज करता है। जेरोधा के ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम है क्योंकि ये ऑफलाइन ऑपरेट नहीं करते हैं। इन सभी कारणों की वजह से ये एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न कंपनी है। HDFC सिक्योरिटीज के रिपोर्ट के अनुसार जेरोधा FY23 में 2354 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाने वाला है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के 2094 करोड़ रुपए से 12% ज्यादा है। लेकिन जब हम इसको FY22 के 86% के बम्पर प्रॉफिट इंक्रीज के साथ कंपेयर करते हैं तो ये ग्रोथ थोड़ी कम लगती है। जेरोधा का कहना है कि इनके 70% रिवेन्यूज के पीछे इनके 35% ट्रेडर्स का हाथ है। जेरोधा की कहानी हमें कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। पहली बात, नितिन ने देखा कि मार्केट में कुछ गैप्स हैं, जैसे हाई ब्रोकरेज फीस और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग सिस्टम। उन्होंने जेरोधा के जरिए एक सिंपल और अफोर्डेबल ऑप्शन दिया। दूसरी बात, इनोवेशन। उन्होंने न्यू टूल्स और प्लेटफॉर्म जैसे वर्सिटी लॉन्च किए ताकि लोग आसानी से ट्रेडिंग सीख सकें। उनका फोकस हमेशा कस्टमर्स पर रहा। उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी सर्विसेज को भी एक्सपेंड किया, जैसे टैक्स प्लानिंग के लिए क्विको और ट्रेडिंग के लिए काइट। प्लस उनका बिजनेस मॉडल एफिशिएंट था, ऑफलाइन ब्रांचेस नहीं थी, इसलिए कॉस्ट कम थे। लास्ट पॉइंट, जेरोधा ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय, जैसे इक्विटी ट्रेडर्स को फ्री बनाना, जिससे लॉन्ग टर्म में और ज्यादा कस्टमर्स मिले। डिस्काउंट ब्रोकिंग का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। कंपटीशन तो टफ है, लेकिन मार्केट अभी भी वाइड ओपन है। इंडिया में सिर्फ 3.7 लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि चाइना में ये नंबर 12.7% है। तो असल रेस ये है कि कौन इंडिया के नए इन्वेस्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। अगर जेरोधा को मार्केट में नंबर 1 पोजीशन मेंटेन करनी है तो उन्हें फिर से नए इन्वेस्टर्स के मन की बात समझनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने 10 साल पहले की थी, और अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।